मैं तो बीजेपी वोटर हूँ। किस मुद्दे पे वोट देते हैं अगर युवाओं को मैं तो यही सोच के दिया था, एम्प्लॉयमेंट सोच के दिया था और डेवलपमेंट सोच के दिया था, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो मिनिमम फैमिली है उनके अगर घर का खर्च देखें तो क्या आप बताएं 15,000 में उनका घर चल सकता है? हमें आगे का लक्ष्य जो दिख नहीं रहा है, वजह क्या है? पेपर लीक, हमारे लिए रोजगार नजर आ कुछ रहा भी है। नहीं। युवा प्राथमिकता में नहीं है मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी सरकार पर युवा को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मोदी सरकार कुछ करेगा युवा के लिए। नौकरी मुद्दा नहीं है बीजेपी सरकार में भी नहीं है, तभी तो कोई टेंशन नहीं है उनको। 12 साल से सत्ता में काबिज सरकार की प्राथमिकता क्या है, युवाओं के प्रति जवाबदेही क्या है, ये तमाम सवाल हैं और इसके जवाब पाने की कोशिश आज यहाँ से करेंगे। पर जो भीड़ है ये कोई यहाँ पर इवेंट में नहीं आए, किसी प्रोग्राम को देखने नहीं आए, बल्कि ये देश के युवाओं की भीड़ है जो यहाँ पर नियुक्ति पत्र नौकरी की तलाश में आकर के पहुँचे हैं। सरकार 12 साल में कई अपनी उपलब्धियां गिना रही है, 12 साल बेमिसाल बता रहे, लेकिन इन 12 सालों में युवाओं के हाथ में देश की सरकार ने क्या दिया, यही सवाल उठते हैं। और ये तस्वीर आपको जहाँ जहाँ दिखेगी, जहाँ जहाँ आप अपनी नज़रें दौड़ाएंगे, आपको युवा नज़र आएंगे। वही युवा जिनको मंचों से अलग अलग वादे तो किए गए, लेकिन उन वादों की हकीकत इन तस्वीरों से खुलती है कि देश का युवा आज भी एक छोटी मोटी नौकरी के लिए लगातार इस तरीके के रोज़गार मेलों में जा रहा है और उम्मीद कर रहा है कि शायद आज वहाँ से उससे नौकरी मिल जाएगी। कि राज्य की तमाम सरकारें रोज़गार मेला तो लगा रही हैं, फिर चाहे केंद्र सरकार भी हो, मेलों में इन लोगों को नौकरी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, वो बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसके साथ कहा जाता है हम विश्व गुरु बन रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन जब ऐसे देश का युवा अगर नौकरी पाने के लिए घंटों घंटों लाइनों में बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे में विकसित भारत तक का ये जो सपना है ये कैसे पूरा होगा? क्या देश के युवाओं को पिछले 12 साल से सिर्फ और सिर्फ झूठ में लपेटा जा रहा है? तमाम सवाल हैं। तस्वीरें आपको बहुत कुछ बताती और दिखाती हुई नज़र आ रही होंगी कि कैसे आज यहाँ देश का युवा खुद उसकी 12 साल की सरकार की पोल खोल रहा है कि मोदी जी, आपकी सरकार में युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। अब या तो बहुत मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं, डिग्री कराते हैं, कई लाखों रुपए उस पर खर्च आता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर बच्चा तैयारी करता है, लाखों रुपए फीस भरता है और पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के समस्याएं बहुत है, लेकिन जवाबदेही नहीं है। प्राथमिकताएं सरकार की समझ नहीं आ रही है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। अगर युवा इसी तरीके से बेरोजगार रहेगा तो कैसे इस देश का जो पूरा आर्थिक ढांचा है वो ठीक होगा और कैसे इस देश की आगे उन्नति और प्रगति होगी, इस पर बातचीत करेंगे और समझेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? वजीराबाद से। दिल्ली से आए। पहली जी, नौकरी दिल्ली से। है, इससे पहले नौकरी की? नहीं, पहले ही है। पहली नौकरी। जी। तो अब तक नौकरी आप ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी? हाँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हुए थे। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा 12 साल उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, ये तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही? मैम 12 साल से तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट को और हम बीजेपी को भी वोट देते हैं अक्सर, लेकिन ऐसा जो मैनेजमेंट है अभी तक मैंने नहीं देखा। आपने नहीं, बीजेपी को वोट देते? जी, मैं तो बीजेपी वोटर हूँ। किस मुद्दे पे वोट देते हैं अगर युवाओं को रोजगार मैम नहीं मैं है? तो यही सोच के दिया था, एम्प्लॉयमेंट सोच के दिया था और डेवलपमेंट सोच के दिया था, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपको लगता है वो जो सपना या विज़न हमें दिखाया जा रहा है कि विकसित भारत होगा, वो पूरा हो पाएगा अगर युवा ऐसे बैठे? मैम 2080 तक में भी पॉसिबल हो। 2040 का टारगेट सरकार ने 40 तक? हाँ, 47 तक, 2080 तक कहीं पॉसिबल हो जाए इस सरकार से। उम्मीदें टूटी आपकी? उम्मीदें टूटी है मैम, तभी तो यहाँ पे आए हैं। और ये आपको व्यवस्था काफ़ी सही लगती है? जी, अभी तो सही है, अभी जब तक नीचे नहीं गए हैं, अभी देखते हैं क्या होता नौकरी मुद्दा नहीं है बीजेपी सरकार की? है। में भी नहीं है, तभी तो कोई टेंशन नहीं है उनको। युवाओं से कोई जुड़ाव नहीं है कि देश का युवा कहाँ जाएगा? नहीं मैम, कोई जुड़ाव नहीं है। आपको निराशा यहाँ पे सारा मतलब सारे लोग यहाँ पे युवा ही दिख रहे होंगे, करीब 20-22 साल के, 25 साल के, 30 साल के युवा ही दिख रहे होंगे। कौन है यहाँ पे सीनियर सिटीजन? सब तो युवा ही है ना, जॉब के लिए आए हैं सब। तो जो मंचों से कहा जाता है युवा भारत है, युवाओं के लिए सोच रहे हैं, युवा के लिए, तो सिर्फ बातें हैं? सब बातें हैं मैम, बस बातें हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देख ले, कहाँ है जॉब, वैकेंसीज कहाँ है? जानबूझ करके युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है ताकि बस वो नौकरी की तलाश में उलझा रहा है और सही मुद्दों पर बात ना मैम आप सिंपल एग्जांपल ले लें नीट पेपर का, जो 21 साल का बंदा दे रहा है, 18 साल का जो बच्चे हैं वो दे रहे हैं पेपर, वो लीक हो जा रहा है।
आप इस पे क्या बोलेंगे? वो लीक हो जा रहा का है, जवाब भी नहीं दे रही। कोई जवाब नहीं दे रही है। मीडिया उनसे पूछ भी नहीं रही है। मीडिया तो चुप है मैम। टेलीग्राम बंद कर देते हैं सबसे बड़े बंद है गुनहगार। मैम, टेलीग्राम बंद है। अभी व्हाट्सअप क्या होगा टेलीग्राम बंद करने से, आप बताएं, इससे क्या हो जाएगा? सही मुजरिमों पर नकेल नहीं कसी जा रही है, युवाओं को बस सुलझाया जा रहा है कि देखिए हमने जो असल मुजरिम है वो खुले में घूम रहे हैं आज़ादी में, और जो मुजरिम नहीं है वो जेल में है। हकीकत तो यही है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आज देश विदेशों में जो है सफ़र कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है, जो हमारी मीडिया है वो भी नहीं दिखा पाती है। हाँ, कुछ मीडिया हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जैसे कि हम यहाँ की बात करें, आप आ रही हैं बात कर रही हैं, और भी बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं जो बीजेपी को दिखाते हैं, फ्रंट पे रखते हैं, अब बैक फुट पे रखते हैं, जो भी और भी गवर्नमेंट सरकार जो उनके लिए बोलती है रोज़गार के लिए, असली मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। कल भी हम देख रहे हैं मीडिया तो दिखा रही है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी से डर गए, उठ के मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हाँ वही सब दिखाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो इतने आत्महत्याएं हो रही हैं, रोज़गार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो भी नहीं रुक रहा है। हमारे देश में रोज़गार 10 से 15 हज़ार, आप देखें एक जो मिनिमम फैमिली है उनके अगर घर का खर्च देखें तो क्या आप बताएं 15 हज़ार में उनका घर चल सकता है? वो क्या बचाएंगे? वो स्वास्थ्य के लिए, आगे के लिए या पढ़ाई के लिए वो अपने रोज़गार से उतना अर्जित कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, स्पेंडिंग पावर, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि जब इनकम नहीं है, सेविंग नहीं है तो कुछ कहाँ भी से नहीं, इंसान बिल्कुल। करेगा? और उसके बाद हमारे देश में जैसा कि बताया भाई ने, पेपर लीक हो रहा है, इससे हम युवाओं का हौसला टूट जाता है। फिर हम लोग ये सोचते हैं क्या जो करप्शन कर रहे हैं, जो बैक डोर से जा रहे हैं, क्या वो सही है? जो मेहनत करके हम अपनी पढ़ाई और यहाँ पर जो खर्च है खुद से कर रहे हैं, किसी ना घर से इनकम ना कहीं से, और बावजूद उसके हमें आगे का लक्ष्य जो दिख नहीं रहा है, वजह क्या है? पेपर लीक, हमारे लिए रोज़गार नहीं नज़र आ कुछ रहा भी है। नहीं। ऐसे में अगर मैं बात करूं, नेता जो राहुल गांधी हैं वो देखिए नीट का मुद्दा उठा रहे हैं और एक अनोखे अंदाज से, युवाओं के अंदाज से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। क्या लग रहा है वो वाकई में कनेक्ट कर पा रहे हैं युवाओं की समस्या? हाँ नहीं, कुछ सालों से तो उनका बहुत अच्छा रहा है, और ख़ास के देश के लिए सोचना, और बहुत सारे यात्राएं किया उन्होंने, लेकिन वो आए जब तो उनको आने दिया जाए जभी तो। मुद्दा तो ये है कि एक पक्ष हर तरह से मजबूती, या वो करप्शन से हो, किसी भी रास्ते से हो, वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि सच में आज हम वोट दे रहे हैं ज़ात के नाम पे। सही मायने में अगर हम बात करें तो हमारी वोट ज़ात के नाम पर वोट जारी है, जो मुद्दे से भटकाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया जा रहा है। हम कभी भी हमारे देश में कभी भी हम लोग इस पे बात ही नहीं करते हैं कि क्या आप सरकार से कभी मोदी जी मीडिया में आए हैं? कभी नहीं आए हैं। या मैं सडनली आपके पास ये बात कर रहा हूँ, मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कभी बात की हैं? कभी नहीं बात की हैं। मन की बात कर, मन की बात क्या, आप मेरे मन की बात आप थोड़ी जानती हैं कि क्या है, वो तो युवाओं की नहीं सुन रहे हैं। असल में देखिए मन की बात युवाओं की जाननी चाहिए। युवा हताश है यहाँ पर। अब सोचिए कहीं ना कहीं आप एक डिस्करेज होते हैं कि अगर मैं पढ़ाई लिख करके सब कुछ इतना करके भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट? फिर ऐसे में वो उन्हीं का रास्ता सही लगता है जो करप्शन करके पहुँच रहे हैं या कोई गलत तरीके से पहुँच। और यहाँ पर ये जो भीड़ है ये दिखा रही है कि वाकई में हमारे देश में रोज़गार की कितनी कमी है। आप कहते हैं कि रोज़गार है, कहाँ रोज़गार है? और आप डाटा देख लें, गवर्नमेंट का डाटा, पकोड़े तल लीजिए, पकौड़े तल, फिर इससे क्या होगा? जो इतने युवा हैं ये बेरोज़गार रहेंगे, जाहिर सी बात है फिर मुद्दे से भटकेंगे, करप्शन फैलेगा, हमारे देश का क्राइम में जाएंगे। और ये तो प्लस पॉइंट होना चाहिए हमारे देश के लिए, क्योंकि देश में अगर हम बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो हमारा युवा जो ये हमारी कंट्री है, युवा कंट्री है। युवा किसी भी देश में युवा होते हैं वो उसको एसेट्स के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे देश का युवा जो एक एसेट होना चाहिए वो आज एक तरीके से बोल सकते हैं अब नकारा जैसा हो गया है कि किसी काम नहीं आ रहा, बस इनको रैलियों में ले जाओ, नारे लगवाओ और हिंदू मुसलमान पे लड़वा दो। ये मुझे ये बताइए, आप 12 साल की सरकार अपनी उपलब्धियाँ गिनवा रही, हमने ये कर दिया,
उसमें युवाओं का कुछ क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तस्वीर जब हम देख रहे हैं तो क्या मन में आ रहा है? युवाओं का वो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप खुद यहाँ पर इतना सारा भीड़ है, आप देख रही हैं। युवा के लिए वो कुछ किए ही नहीं है। सिर्फ उनको है कि बस जाति भेदभाव करना है। और मतलब बोला जाए उनको कि भाई युवाओं को रोज़गार की बात की जाए तो वो सामने से आकर फेस भी नहीं करते हैं लोगों का कि हाँ हम रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हैं। सिर्फ महंगाई बढ़ाना है उनको और अलग अलग मुद्दों में बात करना है। ये पेपर लीक हो जा रहे हैं इतने सारे, नीट के इतने, मतलब कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो ये उनको समझना चाहिए। युवा प्राथमिकता में नहीं है मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी सरकार पर युवा को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मोदी सरकार कुछ करेगा युवा के लिए। और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा भीड़ है जो कि ये इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ विदेश जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। युवाओं को झूठे सपने कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि कुछ होगा, लेकिन वो कब होगा समझ नहीं आ रहा। मिस्टर राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम सब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अपोजिशन के अंदर इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है यूथ के लिए, स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, तो इससे एक पावर में रह के क्या कुछ तो रिफ्लेक्शन आता है कहीं ना कहीं कि हम कुछ कर सकते हैं कंट्री के लिए, और वो भी कुछ कर सकते हैं। उनके पास एक प्लान है कंट्री की यूथ के लिए, स्पेशली एजुकेटेड यूथ के लिए। आप देख सकते हैं अभी कोटा के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। शायद ये तो भीड़ कुछ भी नहीं, कितने एस्पिरेंट्स ये जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ की जा रही है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, और राहुल जी ने इसको बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर एक इशू के तौर पर रेज भी किया। लेकिन वही है ना कि राहुल गांधी को एक तरह से लाइटली ले लेना, रूलिंग पार्टी का एजुकेशन के प्रति या फिर हेल्थ केयर के प्रति या फिर किसी भी सिस्टम के तहत जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी ना होना, तो इट्स अ बिग लॉस फॉर आवर लगता है राहुल गांधी से इस देश के युवाओं को उम्मीद है? मुझे क्या पूरे हिंदुस्तान को लगता है, दुनिया को लगता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या फिर अब्रॉड के अंदर वो यूँ लेक्चर थोड़ी देने का एजुकेटेड इंसान तो एजुकेशन वालों की और शिक्षित लोगों की जो भावनाएं वही अच्छे से समझ सकते हैं। यानी जो उनकी एक छवि बनाई गई थी वो अब बदल रही है, कहीं ना कहीं लोग असलियत देख पा रहे हैं। बल्कि मैं भी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं कि आपको मोदी जी पसंद है या फिर राहुल जी, तो आप बाकायदा कहेंगे जो काम ये कर रहे हैं राहुल जी, तो उससे लगता है कि कुछ अच्छा लाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे यूथ के लिए। फिर पसंद भी अभी आपने देखा होगा निकोबार के ऊपर कितना अच्छा किया। एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि यूथ है, जेन जी के बहुत अच्छे बड़े लीडर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा इंडिया में अगर यूथ थोड़ा सा पॉजिटिवली होकर के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वोट दे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट इज़ एवरीथिंग। वोट इज़ एवरीथिंग। हालांकि उस पर भी किस तरह से सरकार पूरा हमला कर रही है, SIR और एक वोटिंग पावर छीनने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन जैसे इन्होंने बहुत सही कहा कि एक जो इमेज सालों से बनाई गई थी वो राहुल गांधी काफ़ी हद तक जो है उसको धोने में कामयाब हो रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि जो इंसान अभी ऑपोजिशन में है, अगर वो ऑपोजिशन में होकर के युवाओं के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो सोचिए अगर पावर में होंगे तो उनके पास कितना अच्छा विज़न शायद देश के युवाओं के लिए होगा।